जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सद्गुरु दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं सद्गुरु दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और अरदास सबसे बड़ी दवाई है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके एक छोटे से पूछे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा और साथ ही मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपके साथ-साथ मुझे भी कुछ ना कुछ नया जानने को मिले हमेशा की तरह। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वालों सारे गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड जैसे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि हंसते वसते रहो, सर्वदा भला सबदा कल्याण, माय फेवरेट लाइंस गुरु नानक देव जी ने जो कही हुई हैं बहुत पहले से, वो बड़ी मतलब इसको मेरे को सुनते ही ना पॉजिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा कि सर्वदा भला सबदा कल्याण। तो इस लाइन से तो है ही बहुत प्यार हमेशा से ना, जब से सुना है, मतलब इसका मीनिंग जब से पता लगा है। और ये बात बिल्कुल सच है और आपको भी माननी चाहिए कि सद्गुरु दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और अरदास सबसे बड़ी दवाई है। चाहे कोई भी हो, कोई भी बीमार हो रहा है ना, तो उसके लिए अगर आप अरदास करते हो उसकी मेडिसिन का काम करते हैं। और हमारे सद्गुरु या हमारे गुरु महाराज सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि जहाँ साइंटिस्ट हार जाते हैं, जहाँ साइंटिस्ट वो गिव अप कर देते हैं ना, वहाँ गुरुजी आते हैं। गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं अपनी संगत को, एक लाइफ एक्सटेंड करते हैं और करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कितने हमने सत्संग सुने कि गुरुजी ने आकर इस तरीके से ब्लेस्ड कराना कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट गुरुजी ने एंड मौके पे एक नई ज़िंदगी दे दी। गुरुजी ने पता नहीं कैसे ठीक कर दिया, गुरुजी ने रिपोर्ट्स क्लियर कर दी, जिसको सुनने के बाद एक अलग पॉजिटिविटी आती है कि गुरुजी कैन डू एनीथिंग, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ हमें किसी की सही गलत होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कैसे करते हैं, कब करा गुरुजी ने, अरे भाई करा है और करते हैं, ठीक है। ये हमारा मानना ही बहुत बड़ी बात है और ये विश्वास ही बस है जो हमें कुछ भी हर परेशानी से निकाल सकता है। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है, बना रहना चाहिए हमेशा। और एक ना क्वेश्चन था किसी संगत ने जो मुझसे पूछा, चलो उससे पहले हम इस लाइन को जैसे हम क्लियर करते हैं पूरा कि हमारा जो सद्गुरु है वो बहुत बड़े डॉक्टर है, हमारे गुरु महाराज, हमारा ये मानना है, ठीक है। और हम तो ये भी मानते हैं जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है ना, तो जो सर्जरी हो रही है या डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, कुछ भी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वो भी गुरुजी के रूप में ही होते हैं हमारे लिए। और मैंने तो ऐसे सत्संग भी सुने, खुद मेरी फैमिली में भी ऐसा हो चुका है लोगों के साथ कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए 1, 2, 3 दिन के लिए, और या सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, गुरुजी साथ बैठे हुए हैं, उन्हें दिख रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, आकर गुरुजी चेयर पे बैठ गए और साइड में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाना है। तो ये गुरुजी का एक मिरेकल है। इसी तरीके से गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं अपनी संगत को और सबके साथ होते हैं। गुरुजी सबके साथ किसी भी रूप में आते हैं और अपने हॉस्पिटल में तो ज़रूर जाते हैं अपनी संगत के लिए, उन्हें देखने, ठीक करने। और एक चीज़ मेरे साथ भी हुई थी ऐसे ही बहुत प्यारी कि गुरुजी ने अपने आप पता नहीं कैसे क्या हुआ था, मेरे फ़ोन में उस टाइम पे बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं था। गुरुजी ने कॉल लगवा दी मेरे फ़ोन पे, कॉल भी लग गई, फ़ोन भी आ गई जिस टाइम पे मुझे नीड थी बहुत ज़्यादा। मैं क्लिनिक के बाहर ही खड़ा हुआ था डॉक्टर के, और उसके बाद मैं काँप भी रहा था कि ये कैसे हो रहा है ना, कि क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। और उसके बाद भी अभी मेरे को अचानक से याद आया, मेरा बहुत पुराना सत्संग है ये, कि
मेरे पास कॉल कैसे आ गई गुरुजी, ये कैसे हो रहा है? और उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, चेकअप के लिए वेट कर रहा हूँ डॉक्टर का, तब मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, तू कर जा के जल प्रसाद ले, एंड जो भी 2-3 तरीके गुरुजी ने मुझे बताए कि उससे तूने ठीक होना है। और मुझे नहीं पता किसकी अननोन कॉल थी, अननोन नंबर से। मैंने चेक भी करा इधर-उधर ग्रुप्स वगैरह पे, वो मेरे को नंबर नहीं मिला। तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं ब्लेस्ड करने के। तो बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, ठीक है? अब इस चक्कर में मैं अपना क्वेश्चन भी भूल गया क्या था, तो सॉरी, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो याद करने के लिए। किसी ने 1 सेकंड। ओके, मुझे याद आया, छोटा-सा क्वेश्चन था कि क्या हम जब हम गुरुजी का सत्संग टेबल पे रख कर करते हैं, तो क्या हम गुरुजी का वेलकम बैंड लगा सकते हैं या नहीं? तो देखो, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेलकम बैंड का क्या है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। वैसे तो गुरुजी जब होते हैं फिज़िकल फॉर्म में, तब से चलता था ये। और बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि इससे एक अलग वाइब आती है, एक अच्छा लगता है। और हमारा एक रिचुअल सा बन गया है कि एक ओंकार चला, सारे दिए, रंगोली सब कुछ तैयार हो गया, एंड उसके बाद वेलकम बैंड हम चलाते हैं गुरुजी के लिए। और ये तो मतलब एक ना रिवाज बन चुका है, और जिसको हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि वेलकम बैंड नहीं चलाएंगे तो ऐसा थोड़ी गुरुजी की एंट्री नहीं होगी। और ऐसा नहीं है गुरुजी बैठेंगे नहीं, बैठे हुए हैं ऑलरेडी गुरुजी, और गुरुजी तो वैसे भी हमारे घर में रहते ही हैं। और ये एक रिवाज बना हुआ है जिसको हम फॉलो करते हैं, बड़ा प्यारा सा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा गलत है। और हाँ, बिल्कुल चला सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। गुरुजी का सत्संग आप टेबल पे करो, गद्दी लगा के करो, तो वेलकम बैंड लगाते हो तो एक अलग अच्छा लगता है ना कि हाँ, गुरु साडे आ ही गए जी, आ ही गए। तो हम तालियां बजा के अपने गुरु का स्वागत करते हैं, या फिर गुरुजी उस टाइम पे बैठे हैं गद्दी पे, तो हम शुक्राना करते हैं एक तरीके से कि थैंक यू सो मच, आप आए हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सबको ब्लेस करके जाना, बहुत सारा प्यार देकर जाना। और बस गुरुजी को भी बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती होगी ना, कि कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं मेरे लिए, मैं बैठा हूँ, आहा, मज़े आते होंगे भाई। और ये तो खैर बहुत पहले से चलता आ रहा है ना, गुरुजी की टॉर बखरी है, गुरुजी कैसे उतर रहे हैं गाड़ियों से, और उतरते ही फूल गिर गए, माला आ गई गले में, और बड़े गुरुजी हीरो बन के टम 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 चलते हुए जा रहे हैं। गुरुजी बैठे हैं, फिर सारी संगत रिलैक्स होके बैठ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं एक एक करके। तो ये तो खैर बहुत पहले से चलता आ रहा है, और हम उस चीज़ को आजकल बिगाड़ रहे हैं, पता है। गुरुजी का वेलकम हो रहा है, अपनी बातों में लगे हुए हैं, हमें किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। पता है आपको, किसी को भी उस टाइम पे आपने वीडियोस देखी होंगी रेयर अगर गुरुजी वाली की, कोई चूं-चां भी नहीं करता था, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे, इशारों से बातें होती थी, और मतलब ही नहीं, क्योंकि इतना खौफ था ना कि आप बाहर बैठे हो, गुरुजी अंदर कमरे में बैठे हैं, आप बाहर पार्क में बैठे हो, गार्डन में बैठे हो ना घर के, तब भी आपको एक डर लग रहा है कि अंदर बैठे हैं और अभी कभी भी बुला लेंगे, या फिर आपको जाना है वहाँ मत्था टेकने, तो क्लास लग जानी है बड़ी अच्छी वाली, है ना। तो ये डर था, और ये डरना ख़त्म हो रहा है, ये डर बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अभी भी हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं गद्दी पे अपने। तो ये जो मर्यादा, ये मान सम्मान है ना गुरुजी का, ये अभी भी होना चाहिए कंटिन्यूसली, इसको ख़त्म मत होने दो प्लीज़। गुरुजी बैठे हुए हैं गद्दी पे, तो आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है एक दूसरे से, क्योंकि गुस्सा होना है तो अभी भी हो सकते हैं गुरुजी, साफ सीधी बात है भाई, मैं भी हूँ तो मुझसे भी हो जाएंगे गुस्सा। मैं अगर किसी और से बातचीत कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, किसी को टॉपिक दे रहा हूँ, तो गुरुजी मुझसे हो जाएंगे गुस्सा कि तूने क्यों कर रहा है ये काम, है ना। तो यही बात है। तो बिल्कुल आप गुरुजी का सत्संग करते हो तो वेलकम बैंड लगाओ। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि सत्संग कर रहे हो तो छोटा करो, बड़ा करो, एक प्रॉपर कर्म कांड से करो प्लीज़। मतलब एक कंफर्ट देकर करो गुरुजी को, चाहे आप 1 घंटे का कर रहे हो, 1 घंटे का सत्संग, आधा घंटा आपका लंगर वंगर हो गया, उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद अपनी गद्दी उठा दो, बढ़ा दो, उठा दो, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको 24 घंटे लगाना है गुरुजी को
लंगर का भोग लगाने के बाद कुछ और खिला पिला के आप अपनी गद्दी को उठा सकते हो, क्योंकि मजबूरी आपके घर की गुरुजी समझ सकते हैं। मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, किसी और से ज़्यादा गुरुजी समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। आगे शेयर करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ, गुरुजी से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे पास टॉपिक आता है, तो उसी के थ्रू मैं काफ़ी सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ। और सत्संग याद आ जाते हैं तो सत्संग भी सुना देता हूँ जब मर्ज़ी होती है गुरुजी की। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।